हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तड़का विद रत्ना। सर्दियों के मौसम में सरसों का साग, मक्का की रोटी नहीं खाई तो फिर क्या खाया। तो आज हम बनाएंगे सरसों का साग। तो देखिए कितनी चीजों को मिलाकर बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, तो आइए हम इसको देख लें। सरसों का साग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये 500 ग्राम सरसों ली है। सरसों के आप ऐसा ना करें कि इसके डंठल निकाल दें और पत्ते पत्ते ले लें। पत्तों में तीखापन होता है, थोड़ा कड़वापन होता है। जो डंडियां होती है ना इसकी, देखो मैंने सब काट रखी है। ये इनमें एक मीठापन होता है जो बहुत ही टेस्टी साग बनता है इनसे। तो इनको जो पक्की पक्की है उनको निकाल कर, जो कच्ची है सब डंडियां आप इसमें डंठल सब डालिएगा। इससे साग बहुत टेस्टी बनता है। और इसमें डालने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम बथुआ लिया है, क्योंकि साग में जो बाइंडिंग से आती है ना, चिकनापन आता है, वो बथुए से ही आता है। कोई भी साग बनाइए आप बथुआ जरूर डालिए, बथुए से बहुत टेस्टी हो जाता है। और ये मैंने 150 ग्राम मेथी है और 150 ग्राम पालक, दोनों मिलाकर मैंने इनको काट लिया है, धोकर साफ कर। साग बहुत गंदे होते हैं, इनको 3 से 4 बार धो लेना चाहिए और तब आप इनको काटें। तो देखिए ये टोटली गांव की रेसिपी है। खेत में से उखाड़ते थे, काटते थे, बनाते थे। तो अब देखिए यहाँ तो गांव में तो हांडी में बनाते थे और घोटनी से घोटते थे। अब हमारे यहाँ तो घोटनी और हांडी तो नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रेशर कुकर में ही बनाएंगे। सबको मैं इसी तरीके से कुकर में डाल दूंगी। ये सरसों डाल दिए मैंने कुकर में, अब ये बथुआ भी मैं कुकर में डाल दूंगी। और जो मैंने मेथी और पालक काट के रखे थे उनको भी मैं अब कुकर में डाल दूंगी। तो इसी तरीके से मैंने सारा साग जो काट के रखा था कुकर में डाल दिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च ली हैं। मैं सरसों के साग में लाल मिर्च बहुत कम यूज करती हूँ और तड़के में डालेंगे हम, तो ये हरी मिर्च का ही ज्यादा यूज करते हैं। और ये मैंने 1 टुकड़ा अदरक का लिया है, इसको भी हम अभी डाल देंगे जिससे कि पककर इसका अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और 3 कली मैंने गार्लिक की लिए, लहसुन की, इनको भी मैंने इसी समय डाल दिया है। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालेंगे। नमक पहले आप थोड़ा कम ही डालिए, पत्तों में भी, हरे पत्तों में सब में नमक होता है, तो बाद में टेस्ट करके डाल लीजिए। ये मैंने नमक डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1.5 से 2 कप पानी डाल देंगे। पानी पत्तों में बहुत होता है, 1.5-2 कप पानी विसल आने के लिए बहुत है। ये पानी डालकर अब हम गैस को ऑन कर देंगे और इसमें 1 से 2 विसल तक ले लेंगे और फिर अपने आप इसका प्रेशर निकलने देंगे। कुकर से प्रेशर निकल गया है, अब हम इसको खोल लेंगे। बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें कुक हो गई हैं और पानी भी काफी इसमें इकट्ठा हो गया है। अब हमें डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए पहले गांव में बनाते थे तो हांडी में और घोटने से घोटते थे इसमें। अब हम तो उससे कर नहीं सकते, अब हमारे पास नहीं है वो। तो हम क्या करेंगे, एक ये मैंने हैंड ब्लेंडर ले लिया है और इसको थोड़ा थोड़ा करके चलाएंगे, जिससे कि एकदम इसका फाइन पेस्ट नहीं बनेगा, बिल्कुल घोटे वाली फील आएगी। ऐसे करके देखिए एकदम हमने इसको फाइन नहीं पीसा है, थोड़े थोड़े पीसेस दिख रहे हैं, तो ऐसा ही लगेगा कि बिल्कुल जैसे कि हमने घोटे से घोटा है। आपके पास जो भी सुविधा है, आप थोड़ा थोड़ा सा पल्स मोड पर मिक्सी में भी चला सकते हैं। अगर सिलबट्टा है तो आप उस पर भी पीस सकते हैं। अगर आपके पास घोटा है तो आप उससे भी कर सकते हैं। जिस चीज से आपसे सुविधा हो आपको वही कर लीजिए। हमारा साग ऐसे तैयार हो गया है। अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए कुछ डालेंगे। मैंने वापस इसको गैस पर रख दिया है। अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए कुछ डालेंगे। बाइंडिंग के लिए जो चीज डालते हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग चीजें डाली जाती हैं। पंजाब में जाएंगे तो मक्का का आटा डालते हैं, आप यूपी में जाइए तो चावल का आटा डालते हैं, आप राजस्थान में देखिए तो बाजरे का आटा डालते हैं। तो जो जिस क्षेत्र में रहता है वहीं की चीज डाल लीजिए। अगर ये इन तीनों में से कोई भी चीज नहीं है तब फिर आप बेसन का आलन लगा लीजिए। तो मैं तो इसमें बाजरे के आटे का आलन लगाऊंगी, जिससे बहुत ही टेस्टी साग बनकर तैयार होगा। तो ये मैंने आधा कप बाजरे का आटा ले लिया है और थोड़ा सा पानी डालकर इसको मैं घोल लूंगी। अगर हम सूखा डाल देंगे साग में तो उसमें लम्स पड़ जाएंगे। बस ऐसे थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते जाएंगे और इसको चलाकर इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। लम्प फ्री पेस्ट बना दिया है यहाँ पर आटे का। और अब इसको मैं साग में डाल दूंगी। बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी के साथ और इसको साग में डाल दूंगे। और साग में डालकर हम इसको चलाते रहेंगे। साग में इसे डालते ही एकदम बाइंडिंग आ जाएगी। देखिए साग हमारा कितना थिक हो गया है। अभी पतला लग रहा था ना, एकदम से बाइंडिंग आ गई और एकदम इसकी थिक कंसिस्टेंसी हो गई है। ऐसी कंसिस्टेंसी हमको चाहिए। आलन लगाकर साग में बॉइल्स आने लगे हैं। बस इसी समय पर 1 पिंच में हींग डाल दूंगी। इस समय हींग डालते हैं ना, साग में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हींग का। तड़के में डालने के बाद फिर खुशबू कम आती है। अब साग हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। आलन डालने के बाद साग को थोड़ी देर उबालना बहुत जरूरी होता है। ये मैंने 2 से 3 मिनट तक इसको बॉइल्स आने तक कुक कर लिया है। हम साग एक साइड रखते हैं, अब तड़का लगाने की तैयारी करते हैं।
साग की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको पतला या गाढ़ा चाहिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए। हम इसको बाजरे की रोटी के साथ खाएंगे। हमने जो साग बनाकर रखा है, आप इसमें पूरे में तड़का मत लगाइए। आप क्या करिए, इसमें से साग को निकाल कर रख दीजिए और जितना साग खाना है बस उसको बचा लीजिए और उसमें तड़का लगाइए। जब साग को 10 से 12 घंटे तक हम रख देते हैं ना बनाकर, सारी अच्छी इसमें अंदर मसालों की, लहसुन की खुशबू सब आने लगती है। मसाले तो ज्यादा नहीं डलते हैं, लेकिन प्याज वगैरह की, और उसके बाद जब इसमें तड़का लगाकर खाते हैं ना तो ये बहुत अच्छा लगता है। तब मैं उतने ही साग में तड़का लगाऊंगी जितना हमको चाहिए और बाकी मैं उठाकर फ्रिज में रख दूंगी। बस जितना मुझे चाहिए मैं उतने में ही तड़का लगाऊंगी, उतना साग में एक बाउल में निकाल लूंगी। अब तड़का लगाने के लिए मैंने अपनी रेगुलर लोहे की कढ़ाई ले ली है और गैस को मैं ऑन कर दूंगी। और देखिए, साग है, कढ़ी है, ये सब घी में बहुत अच्छे लगते हैं। आप किसी में भी लगा सकते हैं, लेकिन घी का तड़का कुछ अलग ही स्वाद देता है। तो मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच घी। घी गरम होने लगा है, इसमें मैं सबसे पहले आधा चम्मच जीरा डाल दूंगी। और जीरा तड़कने लगा है, ये मैंने एक मीडियम साइज का प्याज है काट के रख लिया था, इसको डाल देंगे। प्याज को हमको सुनहरा होने तक भूनना है। अदरक हमने पहले ही डाल दिया है। थोड़ी थोड़ी सी प्याज सुनहरी होने लगी है, अभी हमको थोड़ी सी और करनी है। साग में जो प्याज होती है ना, तो सुनहरी होनी चाहिए, उसका नहीं तो कच्चा कच्चा टेस्ट आता है। देखिए, आप कोशिश करिए, अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आप हरी सब्जियां लोहे की कढ़ाई में ही बनाया कीजिए, बहुत पौष्टिक होती है। एल्युमिनियम वगैरह तो नुकसान देते हैं, आप स्टील या लोहे की यूज कीजिए। स्टील की तो बाद में करिए, अगर लोहे की है तो आप पहले लोहे की यूज कीजिए। अब प्याज हमारी अच्छे से सुनहरी हो गई है, अब इसमें हमने थोड़े से जो 7-8 कलियां लहसुन की काट के रखी थी, इनको डाल देंगे। लहसुन प्याज घी में भूनते हैं ना, इतनी अमेजिंग खुशबू आती है, बहुत लाजवाब खुशबू आती है। अब हम इसमें एक ऐसी चीज डालेंगे तड़के में, पहले आपने कभी नहीं डाली होगी। अगर आप भी डालेंगे तो आपका साग भी इतना ही स्वाद बनेगा। तो देखिए, मैंने ले रखे हैं ये गार्लिक और अनियन ग्रीन। तो जैसे प्याज भुन जाए हमारी, तो ये दोनों कट करके डाल दीजिएगा। इससे इतना अमेजिंग टेस्ट आता है साग में, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। आप जरूर डाल के देखिएगा, आपको फर्क पता चल जाएगा। ये हरी प्याज और लहसुन के जो पत्ते होते हैं ना, इनकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। हरी प्याज भी अच्छे से भुन गई है। अब मैंने एक टमाटर लिया है, जिसको छोटा छोटा चॉप कर लिया है, ये डाल देंगे। अब टमाटर जाएगा तो नमक तो जाएगा ही। नमक हम पहले डाल चुके हैं, सिर्फ बिल्कुल थोड़ा सा ही नमक डाला मैंने टमाटर के लायक। तो इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप इस तरीके से तड़का बनाएंगे ना, तो आपका साग भी इतना टेस्टी बनेगा, नेक्स्ट लेवल का टेस्ट आएगा। आप जरूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। हमारे टमाटर भी अच्छे से कुक हो गए हैं। इस समय पर मैं ये इसमें साग डाल दूंगी। डालकर तड़के में हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। साग हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है, तो हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको सुपर टेस्टी बनाने के लिए अभी हम ऊपर से एक तड़का और लगाएंगे। साग में भाई घी न जाए और ऊपर से घी का तड़का न जाए तो फिर साग खाने का तो मजा ही नहीं आता। इसे आप मक्का की रोटी, बाजरे की रोटी, लाल धान की रोटी, आप किसी चीज की रोटी के साथ भी खाइए, आपका दिन ही बन जाएगा। इतना टेस्टी साग बनकर तैयार हुआ है। तड़का लगाने के लिए मैंने ये सूखी मिर्च ले ली है 2-3 और 3-4 ये लहसुन के कले ले लिए, और इनको हम कैसे डालेंगे, ऐसे छील के रख लिया और इसको दबाएंगे ऐसे। ये फ्लैट हो जाएंगी ना, देखने में भी अच्छी लगेंगी और फ्लेवर तो इनका अच्छा आता ही है। इस तरीके से जब हम इनको घी में डालेंगे ना, तो इतनी लाजवाब खुशबू आएगी। बस पैन में डालते हैं घी, देसी घी और साग और तड़का। वाह वाह वाह, तो मुंह में ही पानी आ गया है। इसको थोड़ा थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जैसे ही ये मेल्ट होगा, हम इसमें ये लहसुन डाल देंगे जो हमने छेद के रखा था, और इसको थोड़ा सा सुनहरा कर। जैसे ही सुनहरा होगा तब हम अपनी इसमें मिर्चियाँ डालेंगे। बस लहसुन सुनहरा हो गया है, गैस को हम ऑफ करेंगे और अपनी मिर्चियाँ डाल देंगे। मिर्चियाँ, सूखी मिर्च बहुत जल्दी से भुन जाती है। अब हम साग के ऊपर तड़का लगाएंगे। ये देखिए क्या लाजवाब साग बनकर तैयार हुआ है। आप भी इसी तरीके से साग बनाइएगा, अपने बच्चों को, परिवार वालों को, सबको यही साग खिलाइएगा। किसी ऐसी रोटी से, मक्का की, धान की या बाजरे की रोटी के साथ, बहुत ही टेस्टी लगेगा। सब आपसे डिमांड करके बनवाएंगे। और मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो शेयर और लाइक कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए। और कल मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।